देखिए, पहला हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मेंटल सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हम बात करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर? पहला सबसे मेन डिफरेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय प्रणाली जिसमें जो है संसद प्रमुख होता है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें प्रेसिडेंट प्रमुख होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होता है वो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो एक मेन डिफरेंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। क्या मतलब होता है एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे देश में मंत्री हैं या हमारे देश में प्रधानमंत्री, इनको बजट पास करवाने के लिए पार्लियामेंट की सहमति लेनी पड़ती है। इनको जो है कोई भी कानून लाने के लिए पार्लियामेंट की सहमति लेनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव को जो है वो पार्लियामेंट पे डिपेंड है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका में, उसको जो है पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट अलग से कानून बनाता है और डोनाल्ड ट्रंप अपना काम करता है। तो एग्जीक्यूटिव जो है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पार्लियामेंट सिस्टम के एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल इंडिया, भारत के अंदर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडिया के अलावा जो है ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ब्रिटेन के अलावा जो है जापान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर बात करें, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उसके बाद जो है रशिया के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उसके अलावा जो है ब्राज़ील के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है। ये एक सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक और तरह की गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, ये है दूसरी तरह की गवर्नमेंट। ये है, एक तो कहते हैं फेडरल सिस्टम, और एक हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम के बाद जो हम बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम की हम बात करते हैं। फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम हिंदी में संघीय प्रणाली कहते हैं, और यूनिटरी सिस्टम को एकीय प्रणाली कहते हैं। फेडरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सेंटर भी गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। दोनों जो है सेंटर और स्टेट जिस देश में दोनों हो उसको फेडरल सिस्टम कहते हैं, और जिसके अंदर केवल सेंटर हो, एक ही सरकार हो, उसको यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो है दोनों हैं, सेंटर और स्टेट हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया क्या है, फेडरल सिस्टम है। ठीक है। और जिसमें केवल सेंटर एक गवर्नमेंट हो वो क्या है, यूनिटरी सिस्टम है। तो फेडरल गवर्नमेंट इस सिस्टम का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है। इंडिया के बाद में जो है यूएसए के अंदर है, ब्राज़ील के अंदर है, रशिया के अंदर है। तो मुख्यतः बड़े बड़े देशों में जो है फेडरल सिस्टम मिलता है, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलती है। बड़े देश के अंदर एक ही सरकार जो है पूरे देश में रूल करना मुश्किल होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट मुख्यतः छोटे छोटे देश में मिलते हैं, जैसे ब्रिटेन के अंदर यूनिटरी सिस्टम है। उसके बाद जो है जापान के अंदर यूनिटरी सिस्टम है। जापान के बाद हम बात करते हैं जो है फ्रांस के अंदर जो है यूनिटरी सिस्टम है। इटली के अंदर यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, छोटे छोटे देशों में यूनिटरी सिस्टम होता है, एक ही सरकार होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है चाइना के अंदर भी यूनिटरी सिस्टम, केवल एक ही सरकार है पूरे चाइना के अंदर। ठीक है। तो ये था फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। कुछ एक खासियतें होती हैं फेडरल सिस्टम की और कुछ एक खासियतें होती है यूनिटरी सिस्टम की। जैसे फेडरल सिस्टम की खासियत है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेडरल सिस्टम के, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ एक खासियत है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये देश
फेडरल सिस्टम है। एक ही देश जो है में कुछ गुण फेडरल सिस्टम के मिल सकते हैं और कुछ गुण यूनिटरी सिस्टम के मिल सकते हैं। कुछ एक खासियत है फेडरल सिस्टम की, जैसे कि फेडरल सिस्टम में जो है मुख्यतः हमको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम में जो है हमको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो है सबसे बड़ा सुप्रीम होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। फेडरल सिस्टम के अंदर जो है हमको जो है ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन हमें कई बार देखने को मिलता है। उसके बाद जो है हमको इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमको देखने को मिलती है, मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी। उसके बाद जो है हमें जो है डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट की डिवीज़न मिलती है। स्टेट और सेंटर के बीच में जो है सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। कुछ खासियतें हैं यूनिटरी सिस्टम के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिटरी सिस्टम की। कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिटरी सिस्टम क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल यूनिटरी सिस्टम में हमको जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद यूनिटरी सिस्टम में जो है हमको जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी जल्दी जो है अमेंड किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। हमको जो है इसमें जो स्ट्रॉन्ग सेंटर हमें देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग मिलती है, स्ट्रॉन्ग सेंटर हमें देखने को मिलता है, एक खासियत है। हमें जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ये जो है अंदेशा करता है कि भाई सेंटर स्ट्रॉन्ग है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, सेंटर जो है गवर्नर को अपॉइंट करती है, स्टेट में गवर्नर रहता है। तो ये जो है एक यूनिटरी सिस्टम की तरफ इशारा करता है कि पूरी तरीके से फेडरल नहीं है देश, वहाँ पर सेंटर की ज़्यादा चलती है। उसके बाद जो है इमरजेंसी हम बात करते हैं। हमारे देश में जब भी इमरजेंसी लागू होती है तो स्टेट की पावर्स ले ली जाती हैं, तो एक एकीकीय प्रणाली देश के अंदर आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इमरजेंसी के अलावा सिंगल सिटीजनशिप जो है ये यूनिटरी सिस्टम की तरफ इशारा करती है, सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये जो है एकीकीय सिस्टम की तरफ इशारा करती है। तो हम देखिए एक ही देश के अंदर कुछ खासियतें फेडरल सिस्टम की भी हो सकती है और कुछ खासियतें यूनिटरी सिस्टम की हो सकती हैं। जैसे कि हमारे देश की अगर बात करें, इंडिया के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इंडिया के अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इंडिया के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। भारत के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो ये खासियत फेडरल सिस्टम की है। लेकिन भारत के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है। डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट भारत में है, तो फेडरल सिस्टम की तरफ इशारा करता है। लेकिन भारत के अंदर जो इमरजेंसी के टाइम पे जो इमरजेंसी भी लागू की जा सकती है, ये एक यूनिटरी सिस्टम की खासियत है। भारत के अंदर सेंटर कुछ स्ट्रॉन्ग है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है सेंटर करता है। भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप भी है। तो कुछ एक खासियतें भारत की फेडरल सिस्टम की, कुछ एक खासियतें यूनिटरी सिस्टम की है। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे कि भारत की कैसी जो है सरकार है, नेचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करेंगे। नेचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का नेचर कैसा है, इंडियन गवर्नमेंट, नेचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो भारतीय जो है सरकार की अगर बात करें तो एक तो हमें पता ही भारतीय सरकार जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और दूसरी जो है नेचर कैसा है कि भारत के अंदर फेडरल सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम है। ना भारत के अंदर फेडरल सिस्टम है, ना भारत के अंदर यूनिटरी सिस्टम है। दोनों के बीच का एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं क्वासी फेडरल। भारत जो है क्वासी फेडरल है, ये एक भारत की खासियत है। कुछ एक खासियत है भारत के अंदर फेडरल सिस्टम की, कुछ एक खासियत है यूनिटरी सिस्टम की। तो भारत की गवर्नमेंट कैसी है, फेडरल, क्वासी फेडरल है भारत की, ना पूरी तरह फेडरल ना पूरी तरह यूनिटरी है। तो नेक्स्ट जो है इस टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं जो सिविल सर्विसेज के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं नेचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इनमें से कौन सा जो है इंडियन फेडरलिज्म का जो है खासियत नहीं है। भारत के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हाँ जी, भारत के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है।
ये एक फेडरलिज्म की खासियत है। इन्होंने पूछा कि फेडरलिज्म ना है इसकी खासियत क्या है। ये फेडरलिज्म की तरफ इशारा करती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, ये भी फेडरलिज्म की खासियत है। और जो है फेडरेटिंग यूनिट हैव अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द राज्यसभा। और फोर्थ है रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। भारत जो है भारत के आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को जो है संविधान में कभी भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, भारत को जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है, आर्टिकल 1 में लिखा गया भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि भारत जो है एक एग्रीमेंट के तहत जो है स्टेट्स नहीं मिले हैं। कई देशों में हुआ है कि छोटे छोटे स्टेट्स ने मिलकर एक देश बना दिया, तो ऐसा भारत में नहीं था। भारत एक देश जो है छोटे छोटे राज्यों में इसलिए जो कन्वर्ट हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। किसी भी स्टेट को जो है भारत के यूनियन से अलग होने का, इंडिया से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसके अंदर लिखा गया है एक एग्रीमेंट हुआ है, फेडरेटिंग यूनिट, राज्यों के बीच में एग्रीमेंट हुआ तब इंडिया नहीं बना, इंडिया से राज्य बने हैं। तो डी जो है ये इसका आंसर होगा। ये खासियत नहीं है इंडियन फेडरलिज्म की। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, इंडियन पार्लियामेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश संसद से किस प्रकार भिन्न है? दोनों में रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है? नहीं, ये कोई डिफरेंस नहीं है। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भिन्न है, दोनों में कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी, तो ये भी कोई डिफरेंस नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दोनों ब्रिटेन में भी द्विसदनात्मक है और इंडिया में द्विसदनात्मक है, ये भी डिफरेंस नहीं है। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये एक डिफरेंस है। भारत में जुडिशियल रिव्यू है, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू होता है कि किसी भी कानून को, किसी भी संविधान के अमेंडमेंट को तराजू पे तोलना, ठीक है, उसको देखना कि ये ठीक है या नहीं है, जुडिशियल द्वारा। ये जुडिशियल रिव्यू है, ये भारत में है, ब्रिटेन में नहीं है। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। कौन सी कंट्रीज ने सबसे पहले वुमेन को वोट करने का अधिकार दिया? न्यूजीलैंड ने वोट करने का अधिकार दिया। फिर हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल इनटू एक्टिविटी। डेमोक्रेसी की खासियत क्या है? डेमोक्रेसी की खासियत है कि जो है ये अपने आम आदमी के भी जो है इंटेलिजेंस को जो है का इस्तेमाल करती हैं, आम आदमी के जो है इंटेलिजेंस और कैरेक्टर का इस्तेमाल करती है डेमोक्रेसी, जिसमें आम आदमी जो है वो अपनी भागीदारी निभा सकता है। ये एक डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत है। ये 2017 एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं, एक और 2017 एग्ज़ाम में पूछा है कि मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेन एडवांटेज क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेन एडवांटेज है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंटली वर्क करते नहीं, एक साथ वर्क करते एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये खासियत नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिसी एंड मोर एफिशिएंट, ऐसा नहीं है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर पे जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है, हर चीज़ के लिए जो है उसके जो है संसद की जो है सहायता लेनी पड़ती है। तो ये एक मेन जो है खासियत है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, ठीक है, 2017 में पूछा गया, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीएम्बल पार्ट एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। थैंक यू।